नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक और रिपोर्ट आई है जिसने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया है। इससे पहले भी हिंडनबर्ग ने पिछले साल रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अडानी समूह की कंपनियों में गलत तरीके से निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाए गए थे। उसके बाद शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने इसकी जांच की और इसमें कोई तथ्य नहीं पाया। सीबीआई ने भी यह रिपोर्ट खारिज कर दी। इस बार एक बार फिर रिपोर्ट जारी की है और सेबी के प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर उन ऑफशोर फंड्स में निवेश करने का आरोप लगाया है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर अडानी समूह के शेयरों में तेजी लाने के लिए किया गया था। मोटा मोटा यह है कि माधवी बुच और उनके पति ने अपने फायदे के लिए अडानी समूह की ठीक से जांच नहीं की और उनको गलत करने दिया। यानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को समझें तो अडानी समूह, सेबी और सरकार तीनों को शक के दायरे में लाया गया है। माधवी बुच ने इस रिपोर्ट को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है इतने गंभीर आरोप के बाद भी सरकार ने सेबी प्रमुख का इस्तीफा क्यों नहीं लिया। इसके अलावा अगर निवेशकों का पैसा डूबा तो जिम्मेदार कौन होगा। और तीसरा, राहुल गांधी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका खुद संज्ञान ले। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार करते हुए विदेशी शक्तियों से उनकी मिलीभगत का गंभीर आरोप जड़ दिया है। बीजेपी का दावा है विदेशी धन कुबेर जॉर्ज सोरोस के पैसे से हिंडनबर्ग चलता है और राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं। यानी वे उन शक्तियों का साथ दे रहे हैं जो देश को आर्थिक तरक्की नहीं करने देना चाहती। अब इसमें क्या तथ्य है, क्या झूठे आरोप हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है। हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से की रिपोर्ट आई है, इस पर क्या कहेंगे? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए और गहन इंक्वायरी होनी चाहिए। ये किसी को मैं अभी फ़िलहाल मैं नहीं कहूँ, मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं कहूँगा कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मामले में बहुत गहराई है। इतनी आसानी से इतने लाइटली ना लें। हमारे बीजेपी के मित्रगण जो हैं, वो प्रवक्ता लोग हैं, वो सब कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल रेज़ किए हैं उसका एक भी जवाब नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं हर बार जो है जब सेशन होता है तब ऐसी बातें होती, वो छोड़िए कैसी बातें होती हैं, क्या बातें हुई हैं उसका पहले जवाब दिए। उसका जवाब किसी के पास नहीं आ रहा है। बड़ी बड़ी बातें, तीखी तीखी बातें कर रहे हैं वो लोग। इसलिए मैं कहता हूँ इसकी बहुत ज़बरदस्त, मुझे भी लगता है, मैं राहुल गांधी जी से इस मामले में बिल्कुल सहमत हूँ कि स्वतः माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसकी ज़बरदस्त गहन इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि इस तरह अपने देश का पैसा या देश के गरीबों का पैसा, आम आदमी का पैसा, मध्यम वर्गीय परिवार का पैसा, जो आज जिस तरह से दिख रहा है कि हज़ारों करोड़ से भी ज़्यादा पैसा जिस तरह से लूटा गया है, चाहे गया है, गायब हुआ है, या उसके साथ जिस तरह से धोखाधड़ी हुई है, वो नहीं। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे राहुल जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, हमारा फोकस ये है कि इस देश के अंदर लोगों का शोषण ना हो, लोगों के साथ बेईमानी ना हो, और अगर कहीं आरोप लगते हैं तो ये तथ्यात्मक जांच अगर नहीं होगी तब तक हम सच तक नहीं पहुंच सकते हैं। और अगर ये खुलासा हुआ है और सरकार, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जेपीसी मांग की है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आज से पहले भी जेपीसी कमेटी बहुत बार बनी है और जांचें हुई हैं, तो जांच के लिए सरकार को सामने आना चाहिए। अंदर बीजेपी कह रही है अस्थिरता लाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। अरे जांच करके क्या, तो सारे पूरे विपक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई, आरआईटी रोज छापे मारती है, जांच करती है, तब तो अस्थिर नहीं होता है। और जेपीसी में सब पार्टी के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक विशेष दल का या विपक्ष का उसमें रोल होता है। पूरे पार्लियामेंट्री अलग अलग दलों के लोग उसमें होते हैं और अनेकों मुद्दों पर जेपीसी पहले बनी है। तो एआईसीसी और कांग्रेस की जो मांग है बिल्कुल जायज है और सरकार को तुरंत प्रभाव से जेपीसी बनानी चाहिए। भाई गैंग्स का काम तो भाजपा का है, हमारा नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी थी ना आपने, गैंग्स चल रहे हैं, कभी गुजरात के आ जाते हैं, कभी कहीं के आ जाते हैं, तो वो तो ये लोग जाने। लेकिन जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे,
निर्मला सीतारमन जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर जो स्टेटमेंट आई है उसमें साफ तौर पे कहा है, इस स्पीच में ये कहा गया कि ये बिल्कुल भी कहीं तथ्यों के आसपास नहीं है। अगोरा पे क्या उन्होंने जवाब दिया? क्या इस बात का जवाब दिया कि सेबी में चेयरपर्सन बनने के बाद भी अपनी मेल आईडी से उन्होंने पैसा ट्रांसफर करने की मेल भेजी? क्या इसका जवाब दिया? जो उनकी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स ऑफशोर कंपनीज में कर रखी थी, क्या इसका खुलासा सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले उन्होंने किया था? क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का, और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मूडीज, क्या अदर्स, सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया है। भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल FII, FDI आए हैं। भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं। इंडिया इज ए सेफ, स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर्स एज वेल। सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले, और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं आपको मालूम है कि सेबी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है, निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो जिस तरह से हिंडनबर्ग एक अमेरिकी फर्म है, इस अमेरिकी फर्म जो है जांच करती है और बहुत सारे आर्थिक घोटालों को पकड़ने का दावा करती है। हिंडनबर्ग फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2023 की जनवरी महीने में, जिसमें अडानी समूह पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे को, विदेशी पैसे को गलत तरीके से अपनी कंपनियों में लगाना और उसके जरिए अपने शेयरों के प्राइस वैल्यू को बढ़ाना, ये आरोप थे। इस आरोप की जांच जनवरी 2024 इसी साल में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। सेबी ने इसकी जांच की। सेबी के जो मुखिया हैं माधवीलता बुच, उन्होंने इसकी जांच करवाई और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट के आधार पर हिंडनबर्ग पर जो आरोप थे उनको खारिज कर दिया। अब हिंडनबर्ग ने दोबारा एक बार फिर एक रिपोर्ट जारी की है और इस बार यह कहा है कि जो जांच करने वाली एजेंसी सेबी थी, उसकी मुखिया, जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहा है इस समय, माधवी बुच, इन्होंने ही जो है इनकी वहां पर अडानी समूह में जो है शेयरों में निवेश था। इसके कारण जो है माधवी बुच जो है वो लगातार जांच नहीं होने दे रही हैं और गलत तरीके से अडानी समूह की रिपोर्ट को पेश कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए जो है ये मामला वहां नहीं चला। अब इस रिपोर्ट के आधार पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो है सरकार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी माधवीलता बुच का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? अगर मार्केट में आम लोगों ने जो निवेश किया है, अगर वो पैसा डूबता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार होगी? साथ ही राहुल गांधी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर संज्ञान ले, क्योंकि अब माधवीलता बुच जिन्होंने जांच कराई थी वही आरोपों के घेरे में हैं। उधर माधवी बुच कह रही हैं कि मुझे बदनाम करने की साजिश है और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी उन शक्तियों के साथ मिल गए हैं जो हमारे देश की तरक्की को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, हमारे देश की आर्थिक तरक्की होने देना नहीं चाहते। ये बहुत सारा सवाल है, उलझ गया है पूरा मामला। इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि मामला वैसे भी आर्थिक है और आर्थिक घोटाला, गड़बड़ी, अपराध, साजिश, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल गई हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं
बीजेपी के नेता सुकीर्ति जैन जी हमारे साथ हैं विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और कांग्रेस के नेता हैं ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी। सबसे पहले सुकीर्ति जैन जी आपके पास आना चाहूंगा। सुकीर्ति जी, एक आर्थिक आरोप लगे हैं अडानी समूह पर, उसको लेकर 2 बार रिपोर्ट जारी हुई है। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल पूछे हैं, आप लोग सवालों को जवाब देने की बजाय सीधे सीधे जो है उनको ही कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? ऐसा है कि राहुल गांधी की वैचारिक परिपक्वता पर प्रश्न खड़ा नहीं करता हूं, लेकिन जो बात कहते उस पर जरूर प्रश्न खड़े होते हैं। थोड़ा सा हिंडनबर्ग के बारे में जान लें कि भारत के आर्थिक क्षेत्र में अडानी ने जो विश्वव्यापी परफॉर्मेंस दिया है, हिंडनबर्ग और जो अमेरिका के द्वारा पोषित है, ये भारत की प्रगति को देखना नहीं चाहता। एक बात है। दूसरी बात, अमेरिका का चरित्र जो है राजनीतिक, अलग अलग तरह से मित्र राष्ट्रों पर भी मजबूत नहीं होने देने की नीति रहती है। प्रत्यक्ष रूप से देखने में भारत के मित्र हो सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हिंडनबर्ग का वो इस्तेमाल करके भारत की जो आर्थिक उन्नति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अभी एक नवीनतम मामला हुआ है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की सरकार को गिराया। उस पर बाद में आऊंगा सुकीर्ति जी, उस पर बाद में आऊंगा। एक सवाल सबसे ले लेता हूं, फिर आता हूं। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी पिछली बार, और आप लोग बार बार उसी भरोसा क्यों कर रहे हैं, जबकि ये कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग जो है वो अमेरिकी हितों को सपोर्ट करता है, और अमेरिका क्यों चाहेगा कि भारत की आर्थिक तरक्की हो? तो आप लोग क्यों इतना गंभीरता से ले रहे हैं उसको? आज निवेश के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक भयंकरतम घोटाला सामने आया है। 18 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब सेबी से कहा था कि वो डिटेल हमको दे निवेश के क्षेत्र में, जो विदेशी निवेश का क्षेत्र है, तब ये इसी सेबी ने जानकारी देने से मना किया और आनाकानी करती है। हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया है उससे जो आशंका विपक्ष की थी, जो आशंका देश को थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो आशंका थी, आज ये सब बेनकाब हो गया है। भाजपा के चेहरे से पर्दा उठ गया है। ऑफशोर कंपनी में जिस तरीके से सेबी की चेयरपर्सन माधुरी जी का, जिस चेयरपर्सन के रूप में उनका जो निवेश का गोरख धंधा सामने आया है, तो आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस शताब्दी के सबसे बड़े भयंकरतम घोटाले में, देश के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले में भारतीय जनता पार्टी दोषी है, अडानी दोषी है, या ये फिर माधुरी जी दोषी है? और सबसे बड़ी चालाकी आप बीजेपी की देखिए, जब उसको ये मालूम हुआ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देश के सामने खुलने की स्थिति में है, देश के सामने आ रही है, तो आज भारत की जनता को समझ में आया कि यही कोई मजबूरी थी मोदी सरकार की कि जो 3 दिन पहले ही संसद का सत्र स्थगित करना पड़ा इन्हें। कहाँ तो कह रहे थे संसद के सत्र को 3 दिन बढ़ाएंगे, कुछ विधेयक लाने हैं, कुछ चर्चा करनी है, लेकिन उनको ये पता था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कि अगर 12 अगस्त को सोमवार को पार्लियामेंट बैठेगी तो सरकार को हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, उसको जो आर्थिक घोटाला हुआ है, इस पे विपक्ष को जवाब देना होगा, देश की जनता को जवाब देना होगा, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए। लेकिन ज्ञान प्रकाश जी, बीजेपी कह रहे हैं राहुल गांधी जो है वो विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं, देश की आर्थिक तरक्की को जो है वो बढ़ते देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो आज सामने आया है कि वो विदेशी पूंजी निवेश के हाथों में है, कैद हो गई है आज उसके चेहरे से नकाब उतर गया है। अरे अगर आप सच्चाई के रास्ते पर होते तो आपको पार्लियामेंट 3 दिन पहले स्थगित करने की क्या जरूरत थी? और जेपीसी की मांग अगर विपक्ष कर रहा है तो जेपीसी की मांग कराने में मोदी जी की सरकार को क्या दिक्कत आ रही?
ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ठीक में है, संयुक्त इस पे दोबारा संसदीय फिर आता जांच हूं आपके पास। समिति में ठीक तो है, भाजपा भी होगी, ठीक है, आपकी पर बात भी आ गई होगा, है। ठीक एनडीए है, भी होगा। लेकिन ये शताब्दी के सबसे बड़े घोटाले से आज जिस तरह बेनकाब हुए हैं, जिस तरीके से आज देश की जनता के सामने ये सच का सामना नहीं कर सकते, सच्चाई इनके हाथ से फिसल गई है, इनके चेहरे से नकाब उतर गया है। तो अगर विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, देश की जनता सरकार से जानना चाहती है कि इस भयंकरतम शताब्दी के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले की सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, तो इस सरकार, जो भी सरकार बैठी ठीक हो, है, ज्ञान उसकी प्रकाश जी, नैतिकता हमारे साथ एक अर्थशास्त्री जुड़े हैं, सत्येंद्र पाठी जी। थोड़ा मामले को समझ लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा दोबारा। सत्येंद्र पाठी जी, आपको आवाज आ रही है? सत्येंद्र पाठी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। सत्येंद्र पाठी जी, आप चूंकि अर्थशास्त्री हैं और बहुत गंभीर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, जो है ये जो हिंडनबर्ग का मामला है, ये पूरी तरह से आर्थिक है। एक जो मोटा मोटा हमको समझ में आया है, एक कोई फंड है इंटरनेशनल GDOF, जिस फंड के जरिए अडानी जी पे आरोप लगा, अडानी कंपनियों पे, अडानी जी के भाई विनोद अडानी और वो लोग मिलकर इस फंड का इस्तेमाल अडानी के शेयरों को चढ़ाने के लिए करते थे। और उस कंपनी जो कंपनी है उसमें सेबी की जो प्रमुख है, उनके भी हित थे वहां पर, उनका भी इन्वेस्टमेंट था। इस वजह से उन्होंने जांच सही ढंग से नहीं की और सुप्रीम कोर्ट को ठीक से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया। ये हिंडनबर्ग के आरोप हैं। अब बीजेपी कहती है हिंडनबर्ग जो है वो अमेरिकी कंपनी है, उसमें जॉर्ज सोरोस का इन्वेस्टमेंट है। जॉर्ज सोरोस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े निवेशक भी हैं और बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं और बहुत सारी सरकारों को गिरा भी चुके हैं और मोदी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो है वो जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। ये एक सियासी आरोप है, इस पर भले आप बात ना करें, लेकिन जो हिंडनबर्ग की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहां तक है और ये आरोपों में कितना दम है, ये थोड़ा बता दीजिए। जैसे हम समझ सकते हैं कि आज के समय जो इकोनॉमी है किसी भी देश की, वो केवल उस देश पे ही डिपेंड नहीं करती है, जबकि जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा रहता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वर्तमान में जिस रिसर्च की बात हो रही है, जिस रिपोर्ट की बात हो रही है हिंडनबर्ग, अगर देखा जाए तो अमेरिका में ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट फर्म के रूप में, रिसर्च के रूप में ये रजिस्टर्ड नहीं है। पहली बात तो ये हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि इनका प्रयास ये रहता है। पिछली बार जब इन्होंने एक रिपोर्ट लाई थी अडानी के ऊपर जनवरी 2023 में, तो उस समय इनका क्लेम था कि इनकी कंपनी ने लगभग $4.1 मिलियन कमाए थे और वो अलग अलग तरीके से कमाए गए। तो ये एक प्रयास लगातार चलता रहता है और जो भी शेयर मार्केट में समझते हैं या इकोनॉमिक्स को समझते हैं, वो इस हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को इतनी सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट फर्म के रूप में नहीं जानी जाती है। जहां तक जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात है, वहां पे ये समझने की आवश्यकता है कि इसकी टाइमिंग क्यों ऐसी रही। अभी आपके बगल के देश में, बांग्लादेश में, जहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, जहां पे जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी उसका बहुत अच्छा संबंध अमेरिका के साथ नहीं था, तो एक ऐसा कयास लगाया जा रहा है या ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया जा गया है कि उसमें अमेरिकी जो रक्षा के अनुसंधान के जो विंग्स हैं, स्पेशली जो CIA है, उसका क्या रोल रहा। और ऐसे फंडिंग एजेंसीज जिनको हम बार बार अपने यहाँ भी देखते हैं, मार्कआर्थर फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन है, या अभी जॉर्ज सोरोस की बात हो रही है जो ग्लोबली वेस्ट को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए बड़ा प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरह के जो फंड्स हैं उन पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। भारत की जहां तक बात की जाए तो भारत लगातार, अगर आप देखें पिछले 10-15 सालों में, तो इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत तेजी से इमर्ज कर रही है इंडियन ओशन के रूप में, और लगभग इंडियन ओशन के सबसे बड़े प्लेयर के रूप में देखा जा सकता है भारत को। तो वहां पे कहीं ना कहीं अमेरिका, जिसकी साख इंडियन ओशन में डोमिनेटिंग फैक्टर के रूप में थी, चाइना को वो काउंटर करता था, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के इतने पावरफुल होने में, उसकी लीडरशिप की पावरफुल होने में कहीं ना कहीं इशू हो रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं डाउन करना चाहता है। और ये हमें समझने की आवश्यकता है कि हम किस नैरेटिव को लेकर चलेंगे।
पूरा विश्व जानता है कि वोकिज्म का समय है, नैरेटिव वार का समय है, टेक्नोलॉजी वार अब केवल ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लड़ी जा रही है, अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा छद्म युद्ध भारत के खिलाफ स्टार्ट हुआ है वेस्ट की तरफ से, जिसे हम अपनी इकोनॉमी को खोकर पाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आपको देखने को मिलेगा इस समय, वो ये है कि जो सेबी के चेयरमैन के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। तो अगर डिक्लेरेशंस जाएगा कभी भी भारत के अंदर किसी भी ऐसी संस्था को अगर हम लेते हैं, जब भी ऐसी संस्थाओं के चेयरमैन के रूप में करते हैं, तो एक डिक्लेरेशन करते हैं अपने सर्विस को ज्वाइन करने से पहले। तो उस डिक्लेरेशन में भी ऑलरेडी उन्होंने दिखाया हुआ है, अभी सुबह ही आज उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने ऑलरेडी उसको दिखाया है सबके सामने, सेबी को हैंडओवर किया है कि कहाँ उनके इन्वेस्टमेंट थे। लेकिन सत्येंद्र पाटिल जी, इसी को तो दोबारा हिंडनबर्ग ने जो है कह दिया कि तो आरोप मान लिए इन्होंने बता दिया कि हमारा पैसा वहां लगा हुआ है और हमारे हितों का टकराव हो रहा है। ये बात तो उन्होंने कह दिया और गंभीर है। हाँ, नहीं, उन्होंने ये नहीं माना है कि उनके पैसे लगे हुए हैं। इनका कहना है कि जब वो एज ए चेयरमैन 360 कंपनी या किसी अन्य कंपनियों में थे, उस समय के थे, और किसी भी पर्टिकुलर आदमी का, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि सीईओ हो या किसी कंपनी का इंडिविजुअल आइडेंटिटी के रूप में, वो अपने खुद के पर्सनल इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है। तो उसको उस तरीके से उन्होंने दिखाया है और उन्होंने क्लियरिटी दिया है सुप्रीम कोर्ट में। जब लास्ट टाइम 2023 में ये केस आया और सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन मूव किया था, तो उस समय भी उन्होंने क्लियरिटी दी थी कि सेबी के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें यहाँ पे कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो था वो क्लियरिटी से रखा गया सेबी के द्वारा। तो उसको इतना नहीं देखा जा सकता है कि वहाँ पे कोई करप्शन के चार्जेस है। हाँ, डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है तो एक एजेंसी जिसको भारत सरकार नॉमिनेट कर सकती है, उसमें क्लियरिटी ला सकती है। लेकिन अगर हम बड़े रूप में देखना चाहें, भारत को एज ए लार्जर रूप में देखना चाहें, तो हमारे यहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम ग्लोबल पावर्स के हाथ में न खेलें और अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को लेकर भारत के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। जी, बहुत ही थोड़ा सा महीन और गंभीर मुद्दा है आपके पास सामने विजय दुबे जी, क्योंकि अब मामला जो है आरोप प्रत्यारोप में आ चुका है। एक आर्थिक मामला है जो विशुद्ध रूप से सियासी हो गया है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं संज्ञान लें, दोबारा इस पर जांच कराएं। सरकार जो है, सरकार को क्या दिक्कत आपको समझ में आ रही है? सरकार जेपीसी जांच की मांग मान ले। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड वाले मामले पर सरकार झुकी और जेपीसी की बात मान ली है, इस बार ही मान ले। कौन सरकार को अगर अडानी को बचाना नहीं है, अगर सेबी के प्रमुख को बचाना नहीं है, तो क्या दिक्कत है जेपीसी मांगने में? विजय जी, देखिए, इस प्रकार के जो आर्थिक मामले हैं, अगर उसमें संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात आती है और एक मुद्दा बड़े ही गंभीर स्वरूप में उभरा है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने जो जांच में जो तथ्य उसके सामने रखे गए, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक कंक्लूजन तो नहीं दिया है, लेकिन उससे जांच जरूर स्टैब्लिश की थी। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जबकि अडानी के ही शेयरों के मामले में इस प्रकार के घटनाक्रम आ रहे हैं और ये शेयर मार्केट को एक प्रकार से जो सेंटीमेंट जो शेयर मार्केट का है, ऐसा माना जा रहा है कि जो छोटे निवेशक हैं उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन विजय जी, शेयर मार्केट में कुछ हुआ नहीं। शनिवार को रिपोर्ट आई थी, रविवार को इंतजार किया, आज लोग डर रहे थे बहुत ज्यादा मंडे मार्केट खुलेगा, आज कुछ हुआ नहीं। आज भी जो अडानी के कुछ कंपनियों के शेयर जो हैं 4% के आसपास गिरे हैं, एक नहीं 2 कंपनियों के गिरे हैं। और अगर बीएसई सेंसेक्स में इस प्रकार की घटनाक्रम आते हैं, जबकि ये माना जाता है कि भाई घोटालों की बात कही जाती है या संशय की बात आ रही है कि सेबी की चेयरमैन के द्वारा जो है ऑफशोर फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है और उसको अडानी हैंडल कर रहे हैं, अडानी के भाई वो ग्रुप हैंडल कर रहा है। तो ये सब चीजें कई बार ऐसी होती है कि भाई आपने कोई फॉल्स ट्रेडिंग करके तो शेयर इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया, ऊपर नहीं उठा लिया आपने उन कंपनियों के। बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा करते हैं। विजय जी, दोबारा फिर आपके साथ आऊं, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
और ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, जिसने देश की सियासत को हिला कर रख दिया है। राहुल गांधी जी ने बहुत गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं और पूछा है कि सेबी प्रमुख ने सेबी प्रमुख पर जो आरोप लग रहे हैं कि अडानी को बचाने के, उस पर सरकार का क्या कहना है और सेबी प्रमुख अभी तक हटाया क्यों नहीं गया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि जो निवेशकों का पैसा है उसको गलत तरीके से अडानी समूह के शेयरों को बढ़ाने में इस्तेमाल हो रहा है। इस रिपोर्ट पर बहुत सियासी घमासान मचा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बातचीत लगातार चल रही है। उनके पास चलते हैं। सुकीर्ति जैन जी हैं, नेता बीजेपी के, और ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी हैं, नेता कांग्रेस के, विजय दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और सत्येंद्र त्रिपाठी जी हैं, अर्थशास्त्री। हमारी बात हो रही थी विजय दुबे साहब से। विजय दुबे जी, थोड़ा सा खुल के यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा। जिस तरह से सरकार जब आरोप गंभीर हुए तो राहुल गांधी पर सियासी हमले करने लगी, उनको विदेशी ताकतों के साथ मिला बता रही है। आर्थिक मामला जो भी हो उसकी जांच होनी चाहिए। पहली बात, सरकार जांच से घबरा क्यों रही है? दूसरी बात, राहुल गांधी की क्रेडिट को विदेशी शक्तियों से मिला बताने का उसके पीछे क्या मतलब है? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी एक खास बिजनेस ग्रुप को बचाने के लिए सरकार डिफेंसिव क्यों है, सरकार क्यों डिफेंसिव हो रही है। और दूसरी बात है कि जो वास्तविक तथ्य हैं वो सेबी के चेयरमैन या जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं। देखिए, आज अगर आप एक शेयर किसी कंपनी का या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें तो आपके जब आप इन्वेस्टमेंट पे आती है और आपको इसका डिस्क्लोजर करना होता है, जो आप आईटी रिटर्न जमा करते हैं, तो जब इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सरकार अपने कामकाज में रखती है तो भाई आप एक बिजनेस ग्रुप के ट्रांजेक्शन को क्यों रोकना चाहते हैं? भैया उसको क्यों, मतलब आप राहुल गांधी पे यह आरोप लगा के क्या साबित करना चाहते हैं कि अडानी जो है वो पाक साफ है? या राहुल गांधी ने अगर ये बात कह दी तो देश का इंटरेस्ट इसमें जो हर्ट हो जाएगा। अरे भाई, आप छोटे निवेशकों का इंटरेस्ट हर्ट कर रहे हैं और अडानी की जेब भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये आखिरकार आप क्यों कर रहे हैं? और अगर उनके छोटे इन्वेस्टमेंट्स में जो है उनके इन्वेस्टमेंट किल होते हैं तो उनकी रिटर्न कहां से आएगी? मेरा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं तो आप जेपीसी का गठन करिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री के सामने तथ्यों को रखिए और देश की संसद जो इतने सारे मामलों को अपने ट्रांसपेरेंसी के साथ हैंडल करती है, वहां सामने चीजें आनी चाहिए। सरकार डिफेंसिव क्यों है और आरोप उसको क्यों लगाना पड़ रहा है कि राहुल गांधी किसी और के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं? अरे भाई, इस देश का विपक्ष का नेता पहले अपने देश की जनता के लिए काम करेगा, पहले उनके इंटरेस्ट को सर्व करेगा, उसके बाद अगर कोई आरोप लग रहा है तो उसमें तथ्यों पे जाने में क्या समस्या है सरकार को? सरकार जो इतने सारे मामलों में लोगों को जेल में डाल देती है, क्या उसको इस छोटे से मामले से क्यों डर लग रहा है भाई? ठीक है, तो जेपीसी का गठन करिए, लोकसभा में इस पे चर्चा करिए और जेपीसी के सामने जो भी तथ्य है उसको रखा जाए, वहां खुली चर्चा होनी चाहिए, देश के सामने मामला आना चाहिए। इसमें समस्या क्या है आखिरकार? ठीक है। और ये स्वतः संज्ञान लेने वाली जो राहुल गांधी की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट को किसी चीज का संज्ञान लेना होता है तो उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है। दूसरी बात है, अगर किसी को ये लगता है कि इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए तो वो ले जा सकता है, इसके लिए किसने रोक लगा रखी है? हाँ, मेरा कहना इतना पर है कि अगर कोई मामला है तो वो खुल के बातें क्लियर होनी चाहिए। हम किसी व्यक्ति पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी संस्थागत चीजों की बात कर रहे हैं और इस देश की जो बड़ी संस्थाएं जो हमारे आर्थिक मानदंडों को बनाती हैं, चीजों को क्लियरिटी के साथ सामने लेके आती हैं, वो क्लियर होना चाहिए कि हमारे देश का पैसा कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं किया अडानी ने। ठीक है। क्या सुकीर्ति जैन साहब, विजय दुबे जी ने सीधे सवाल पूछे हैं और यही सवाल मेरे भी है कि भाई राहुल गांधी जी को डिस्क्रेडिट करके कि विदेशी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं, ये जो है सरकार क्या करना चाहती है? आखिरकार अडानी के आरोप लगे हुए हैं, सरकार पर आरोप लगे नहीं है, सेबी पर आरोप लगे हैं। सेबी चीफ का इस्तीफा ले या छुट्टी भेजे, उनकी जांच दोबारा कराए और जो है सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो राहुल गांधी जेपीसी बना दे, क्या दिक्कत क्या है? आदरणीय पांडे जी, जिस विषय पर सदन में चर्चा नहीं हुई, आप जेपीसी कैसे बना देंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार का एक दायित्व होता है कि जहां वो देश की जनता के हितों की रक्षा करती है तो वहां देश की प्रगति में जो लोग योगदान दे रहे हैं उनके हितों की भी रक्षा करती है। तीसरी बात, हिडनबर्ग
ऐसी ऑथेंटिक नहीं है मूडी जैसी जिसकी कोई प्रमाणिकता हो। ये एक संस्था है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। चौथी चीज कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे किसी भी तथ्यहीन आरोप पर यदि मान लीजिए किसी को निलंबित करे तो ऐसे सरकार नहीं चल सकती। जहां तक सेबी के अध्यक्ष की बात है, उन्होंने यदि इन्वेस्टमेंट तो आपने भी किया होगा स्टेट बैंक में, सेंट्रल बैंक में किया होगा, मान लीजिए वहां कोई घोटाला हो जाता है तो वैसी स्थिति में आप तो दोषी नहीं है ना। तो इसी तरह जो है सेबी की जो चेयरपर्सन है उनका इतना इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगा कि अडवाणी की फेस वैल्यू बढ़ जाए। और निश्चित रूप से फेस वैल्यू की बात नहीं है, इसमें हितों के टकराव की बात है। अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा है तो उस बैंक पे आप आंच नहीं आने दोगे ना, ये कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए क्या है बात, यहाँ पर राहुल गांधी के द्वारा जो मांग की जा रही है तो मांग ही गलत है। उनको ये मांग की जाना चाहिए कि भाई संसद का सत्र बुलाया जाए, इसमें चर्चा हो। अब चूंकि उनको संसदीय प्रणाली का जो प्रक्रिया है, जो भी उनको ज्ञान होगा, मैं नहीं जानता हूं, ऐसे जेपीसी गठित नहीं हो जाती। बोफोर्स कांड में हुई थी जेपीसी गठित, आखिरी में क्या हुआ जाकर बोफोर्स में कहीं कोई दलाली नहीं गई, ये उसका निर्णय हुआ था ये, जबकि इसमें राजीव गांधी की सरकार भी चली गई थी। अब लेकिन जब जो सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं, किसी भी देशी या विदेशी षड्यंत्रकारियों को सफल न होने देना ये उनका दायित्व है। यदि मान लीजिए उनके इस तरह के मांग किए जाने पर देश के उद्योगों की, उद्योगपतियों की और जनता में अविश्वास का वातावरण था। आज विश्व में जो भारत की साख बढ़ी हुई है वो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में औद्योगिक प्रगति से भी बढ़ी हुई है। आज अमेरिका को अपने हितों का खतरा दिख रहा है, इसलिए वो जो है अलग अलग तरीके से जो देश उसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत आज रूस का इतना पुराना मित्र है, अमेरिका को कष्ट होगा इसलिए वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। निश्चित रूप से मैं 100% विश्वास के साथ में ये कह सकता हूं कि हिंडनबर्ग की कोई प्रामाणिकता नहीं है, और यदि उसने आरोप भी लगाए हैं तो कोई भी व्यक्ति, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा कि कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट बिना तथ्यों के किसी भी मामले को स्वीकार नहीं करेगी। यदि मान लीजिए राहुल गांधी जी उसमें सत्यता चाहते हैं तो उसमें खुद अपने स्तर पर जांच करवाएं, उसमें वो कारण ढूंढें। ये कोई कारण नहीं बनता है कि सेबी के अध्यक्ष का इन्वेस्टमेंट था इसलिए उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। हितों की रक्षा करना तो सरकार का दायित्व है, उद्योगपतियों की, जनता की, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा होना चाहिए। और साथ में देश की जो उन्नतशील नीतियां हैं वो अकेले नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से नहीं होगी, जब तक कि उसमें उद्योगपतियों का योगदान नहीं होगा, वैज्ञानिकों का उद्योग योगदान नहीं होगा, तभी देश उन्नति की ओर बढ़ सकता है। और अमेरिका इस मामले में दुश्मनी जो उसकी नीति रही है कि ऊपर से दोष और अंतर से घात, ये उसकी नीति का परिणाम है जो अपन ने बांग्लादेश में ठीक है। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, ठीक है, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आपने सुन लिया होगा तमाम लोगों की बातें, अभी विस्तार से आप अपना जवाब दे सकते हैं। सीधा सवाल ये है, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं और जो है सरकार को काम करने देना चाहते नहीं है, रोज नए नए आरोप लेके आ जाते हैं, मारो और भागो वाला उनका मामला है, ठीक है, और उस पर कोई गंभीर जो है उनके आरोपों में कोई सबूत नहीं होता, कोई गंभीर बात नहीं होती है। यहां तक कहा जा रहा है कि जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जबकि सदन जो है चल नहीं रहा है, सदन अभी भी खत्म हो चुका है। अब यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? बार बार घुमा रहे हैं, बार बार उसको जो है आरोप लगा रहे हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और वो संज्ञान ले लेगा, आपकी बात वहां पे हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को पहले मैं सलाम कर रहा हूं कि अब उनको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अमेरिका उनका दुश्मन दिखने लगा है, कि वही भाजपा है, वही मोदी जी हैं जिन्होंने इसी देश में नमस्ते ट्रंप कराया। और नमस्ते ट्रंप जब हुआ था उसी के बाद कोरोना को झेला। तो ट्रंप अभी नहीं है ना सरकार में, ट्रंप तो है नहीं सरकार में। मेरी बात सुने, आज अमेरिका दुश्मन लग रहा है, जब कोई सच्चाई सामने आ जाए तो उसमें फिर आपको दुश्मन लगने लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ, विपक्ष यही तो कह रहा है कि ये सबसे बड़ा आर्थिक संस्थागत घोटाला है, सरकार आपकी है, संसद का सत्र आहूत करने में आप सक्षम हैं,
आपको अगर लग रहा है कि देश में कुछ संशय उत्पन्न हो रहा है, गतिरोध उत्पन्न हो रहा है इस मुद्दे को लेके, तो आप संसद का सत्र, विशेष सत्र आहूत कर लें। कई बार आपने विशेष सत्र आहूत किए हैं जब उसकी जरूरत नहीं थी। तो ये कहना कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है इसलिए जेपीसी की मांग उठाना ठीक नहीं है, तो आप संसद का सत्र बुला लें। विपक्ष तो कह रहे हैं ना संसद का सत्र बुला लीजिए, जेपीसी का गठन कर दीजिए, वो आप नहीं करने वाले हैं। कारण ये है कि 4 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, 4 राज्यों में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। तो भाजपा को लग रहा है कि अगर 4 राज्यों के 4 स्टेट के चुनाव के पहले अगर इस आर्थिक घोटाले की सच्चाई जनता के सामने आ गई, देश के सामने आ गई, तो फिर हमारा जो बचा खुचा मैंडेट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो घबराए हुए हैं आप कह रहे हो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट चले जाएं? आप दोनों बातें कर रहे हैं। सरकार निवेशकों का हित चाहती है, सरकार पूंजीपतियों का हित चाहती है, सरकार जनता का हित चाहती है। तो सरकार के उत्तरदायित्व है कि अगर जरा से भी किसी मामले में उंगली उठ रही, ये तो बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो आप सरकार में बैठे हैं, आपका उत्तरदायित्व है कि आप जेपीसी गठन कराएं, आपका उत्तरदायित्व है कि आप स्वयं सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश कर दे कि इसमें सच्चाई सामने आने के लिए हम न्यायिक जांच गठन की अनुशंसा करते हैं। वो आपको करना नहीं है। आपको अब अमेरिका से चिढ़ हो रही है। अब आपको लग रहा है कि अमेरिका भारत का शत्रु हो गया है। तो उस समय कहा था अमेरिका, जब आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे, जब आप उनके ट्रंप साहब के आंखों में पल के बिछाए खड़े थे उनके सामने, पूरे देश को आपने खड़ा करने के लिए मजबूर किया है। तो आज भारत की जनता आपसे यही मांग कर रही है, भारत की जनता यही विश्वास सरकार से चाहती है कि ये जो संस्थागत घोटाला हुआ है A1 पर, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, आपने उसको अनसुना किया, सेबी उस पर तैयार नहीं हुई, आपने सारे रिकॉर्ड नहीं रखे। सेबी की चेयरपर्सन अगर बहुत पाक साफ है, उनको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत क्लियर हूं, तो आज वो इस्तीफा देने से क्यों कतरान? क्यों उनको लग रहा है कि उन्हें तुरंत रिजाइन नहीं करना चाहिए? ज्ञान प्रकाश जी, बीजेपी ये भी कह रही है पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला उठा था तो राहुल गांधी ने उसमें कोई भूमिका नहीं निभाई थी अपनी। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से नैतिकता की उम्मीद इस देश ने करना बंद कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उस मुकाम पर आके खड़ी हो गई है कि जो ये आर्थिक घोटाले का दौर इनका आया है सामने, आज इनको लग रहा है कि इसमें हम देश के सामने न जवाबदेह हैं, न मुंह दिखाने लायक हैं, इनके पास कोई चारा नहीं है। और ये जनता की दृष्टि नहीं है, ये निवेशकों की दृष्टि नहीं है, उद्योगपतियों की दृष्टि, ये तो अडानी जी के दृष्टि। ठीक है, जो चंद पूंजीपति के मित्र हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था अगर तबाह हो रही है तो उससे इनका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। अगर भाजपा में जरा सी भी नैतिकता है तो जेपीसी गठन की मांग को स्वीकार करें। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है, ये प्रार्थना की जाती है कि राष्ट्रीय जनमत को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह देश चिंतित हुआ है इस आर्थिक घोटाले से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है सत्येंद्र पाठी साहब, इसके तमाम सियासी पहलू हैं। इस बीच जो है लगातार जो शेयर मार्केट और विदेशी निवेश की बात कही जा रही है, अगर क्या भारत सरकार इसकी जांच कराती है इस घोटाले की या जो भी आरोप लगाए गए हैं, क्या हमारी आर्थिक तरक्की उससे रुक जाएगी? क्या अमेरिका में जो अमेरिका के हित जो बता रहा है टकराव हो रहा है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या क्रेडिबिलिटी खराब होगी देश की? सत्येंद्र त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आपको? जी। मैं जानना चाहता था कि अगर यह जांच होती है तो क्या देश की जो क्रेडिबिलिटी है, आर्थिक तरक्की को कर रहा है देश, लगातार आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या कोई क्रेडिबिलिटी खराब होगी? क्या उसमें रुकावट आएगी? नवीन जी, अगर हम मार्केट के रूप में देखें, अगर इसको मार्केट के रूप में देखें तो ये देखेंगे कि लगभग पूरे विश्व में जब भी इस तरह के बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं तो उनके शेयर मार्केट पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, उनके जो उनकी नीतियां हैं उन पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, उनका जो बड़ा नेतृत्व है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। तो ये दोनों तरीके से, एक तरीके से इस तरह से देखा जाए उसको कि यदि हम किसी पर जो दोषारोपण करते हैं तो उसका एक बड़ा पिक्चर जो उसके देश को भोगना पड़ता है, शायद वो उस तरह से इसको ले जाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन जो बेसिक मुद्दा है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। एक
वो जो संस्था जिसने आरोप लगाया उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। दूसरा, जो हमारी संस्थानों में, चाहे वो हम सुप्रीम कोर्ट के हैं, चाहे हमारे खुद के जो जांच एजेंसियां हैं उनकी बात है, उनकी विश्वसनीयता हमारे अंदर कितनी है। यदि हम प्रश्न चिन्ह खड़ा करना के प्रयास ये कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में निर्णय दिए थे अडानी को लेकर या सेबी को लेकर, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद जो जिसमें हमारे यहाँ पोजीशन हमारा गया था वहां पर, तो क्या उस जो भी निर्णय लिए गए उसमें जो प्रश्न चिन्ह हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, या हमारे अंदर ये इतना मानने की आवश्यकता है कि जो निर्णय हमारे सबसे बड़े उच्च न्यायालय ने जो दिया उसको हम मानकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, कि क्या उस रिपोर्ट की, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि उसके वजह से हम भारत के उस बड़े एक इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री को हो सकता है, आज अडानी है, कल अंबानी हो सकते हैं, परसों बिरला हो सकते हैं, अगले दिन टाटा हो सकते हैं, तो ये प्रश्न किसी पे भी खड़ा किया जा सकता है। क्या हम बाहर के किसी एजेंसी को इतना ऑथेंटिक मानते हैं कि वो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे और हम उसके पीछे पड़ जाए? तो ये हमें निर्णय लेना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं अपने देश के इकोनॉमी को देखते हुए। जहां तक इकोनॉमिस्टों की बात है, उन सबको ये दिख रहा है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड कोविड के बाद से, उस पे अमेरिका कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर देखता है, कमजोर पाता है, और वो जो इम्पैक्ट बढ़ा है चाइना का या रशिया का या अन्य कंट्रीज का या भारत का इंडियन ओशन के अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने का प्रयास एक चल रहा है, और वो हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो भारत को इसमें बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है विजय दुबे जी, इसके सियासी पहलू और बात करें तो बीजेपी बार बार राहुल गांधी जी की क्रेडिट खराब करती है, क्रेडिबिलिटी खराब करती है। ये कहती है कि आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, कोई गंभीरता उनके आरोपों में होती नहीं है। इसके पहले केजरीवाल जी के लिए कहा जाता था। वैसे भी पिछले कुछ समय से लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी लगातार सरकार पे हमलावर हैं, आप देख रहे होंगे हर मुद्दे पर वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, संसद में बोलते हुए भी और बाहर भी आरोप लगाते रहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट उनको एक मौका मिल गया और उन्होंने इस पर आरोपों की बौछार कर दी। सरकार अगर जाती है, मान लीजिए आगे बढ़ती है जांच में, तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है निवेशकों के हितों का टकराव होगा। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बाहर के निवेशक आने वाले हैं हमारे देश में, जो सोचते हैं कि निवेश करें, उनको लगेगा कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन जो है वो सुरक्षित नहीं है, सियासत का शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है ये पहलू सही है? देखिए, ये एक जो हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है, आप उसमें ये एक चीज तय नहीं कर सकते कि साहब जो है, देखिए बहुत सारी कंपनियां, चाइना में जब डिस्टर्बेंस आया तो हुआ कि साहब वो आके इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में। क्या उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया? क्या वो चले आए भारत? नहीं, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अगर अमेरिका में देखिए, हिडनबर्ग की बेसिक जो इसके बारे में इमेज है मार्केट में, वो एक शॉर्ट सेलर की इमेज है। वो मार्केट को डाउन करता है और मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो किसी प्रकार का ऐसा आरोप लगा रहा है जिसमें घोटाले की संभावना हो सकती है, बस पक्ष इतना भर है कि भाई क्या ऐसा हुआ है। अब क्या हुआ है जो सवाल है, भाई विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और विपक्ष का आरोप लगाना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनका एक पक्ष है, वो जरूरी है, वो बोले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन सरकार का भी एक पक्ष है कि उस चीजों को क्लियरिटी लेकर के सामने आए, जिससे लोग, देखिए अगर हिडनबर्ग ग्लोबल लेवल पे इस प्रकार के आरोप लगाता है तो हमारा भी जरूरी ये है कि अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं कि हमारे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो सरकार को तो बोलना ही पड़ेगा भाई। अगर सरकार बम बना लेगी और डिफेंसिव हो जाएगी किसी खास व्यक्ति के लिए, तो वो दिक्कत की बात है। हाँ, अगर इस प्रकार का कुछ नहीं है तो क्लियरिटी के साथ सरकार को सामने आना चाहिए। लेकिन सरकार पहले से ही सारी चीजों पे डिफेंसिव हो जाए और राहुल गांधी पे ही आरोप लगाने लगे क्योंकि विपक्ष के एक नेता ने कोई बात कही है और वो आरोप लगा। भाई विपक्ष का काम वही है, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। अब सरकार का जो काम है वो सरकार करने के बजाय उसको टालने की कोशिश करे, उसको डिफेंसिव मोड में आ जाए। अरे भाई, आया विपक्षी नेता की छवि खराब करने को, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार एक इंस्टीट्यूशन है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो एक संस्थागत चीजों की बात हो रही है, एक व्यवस्था तहत सारी चीजें चलती हैं, तो उसमें क्लियरिटी के साथ सामने आने में क्या दिक्कत है?
भाई मेरा जो सवाल है कि सरकार किसी के लिए डिफेंसिव क्यों हो रही है? अच्छा, अडानी का इंटरेस्ट क्या केवल इंडिया में ही है? अडानी का इंटरेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे देशों में है। हाँ, हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका इंटरेस्ट विदेशों में ज्यादा है, भरपूर इंटरेस्ट है उनका। और उस इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हिंडनबर्ग तो कहीं भी खड़ा हो सकता है, केवल इंडिया के स्टॉक मार्केट की क्यों बात करते हैं? भाई वो इंटरनेशनल लेवल पे हैंडल करता है तो वो हो सकता है कि किसी दूसरे स्टॉक मार्केट में उनको हैंडल करेगा। तो हमारा कहना ये नहीं है, अगर आपको क्लियरिटी लानी है, अगर आपको इन आरोपों का साफ जवाब देना है, अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट को स्टेबल करने के लिए लोगों में विश्वास जगाना है, तो भी सरकार को सामने आना चाहिए। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नजर नहीं आता कि इस डाउट को क्यों न दूर कर दिया जाए। ठीक है, सुकीर्ति जैन साहब, जैसा कि आपने सुना है, आप लोग जो है जांच नहीं कराएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी क्रेडिबिलिटी खराब करेंगे। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि टूल किट का हिस्सा है, ठीक है, जॉर्ज सरोज से मिले हुए हैं। राहुल गांधी लगातार सांसद है पिछले 20 साल से, और इस बार नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा होता है वो केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है, और देश के हितों में बराबर की जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े विपक्षी गठबंधन को लीड कर रहे हैं वो, इतने ऐसे आरोप लगाकर जो है, अगर आप आरोप लगाते हैं टूल किट का हिस्सा है तो साबित करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, उस पर जांच कराइए फिर आप। पांडे जी, राहुल गांधी जी शनिवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके पहले तक जब तक संसद चल रही थी तब तक तो कुछ अता पता तो था नहीं। मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हिंडनबर्ग के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। और जहां तक मैं इस बात को गारंटी से कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने हिंडनबर्ग की और रिपोर्ट भी न पढ़ी हो कि उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं, और उन्होंने सीधे कह दिया साहब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। आप भी इतने समझदार हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये आप कैसे कह सकते हैं कि उनको पता नहीं होगा? ये तो बिल्कुल हवाबाजी बात हो गई ना। हाँ, नहीं, यदि उनको पता होता तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि जरा सी बातों को, संभावित बातों को सदन में उठा देते कि मेरी ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, तो इससे साबित होता है उनको पहले से पता नहीं था, जब रिपोर्ट आई उसके बाद ही बोले हैं वो। आप लोग कह रहे हैं वो पहले से पता था, वो तो मिले हुए हैं उनके साथ जो है, तो ये तो आपकी बात खारिज होती है। मेरा यही कहना है कि राहुल गांधी जी उड़ते हुए पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसका जो है तारतम्य कुछ नहीं रहता। और मामले की गंभीरता को यदि वो समझ रहे होते तो निश्चित रूप से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पढ़कर फिर उन मुद्दों पर वो ये कहते कि चूंकि इसमें ये आरोप लगाए हैं, इसमें ये खामियां हैं, इसलिए इस पर जो है लोकसभा में बैठक में। सुकीर्ति जैन साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सारी बातें स्पष्ट है, रिपोर्ट में सब कुछ कहा गया है, सब कुछ। बार बार हिंडनबर्ग खुद रिपोर्ट जारी कर रहा है, दोबारा फिर उसके बाद बयान आया उनका। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इसमें राहुल गांधी को अलग से क्या कहना है? नहीं, राहुल गांधी जी जो है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं, तो उनके द्वारा जो भी बात कही जाएगी वो ऑथेंटिक होना चाहिए। केवल रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर न तो वो रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है, कुछ बिंदु जरूर उसमें कहे जा सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से स्टडी करके। ठीक है, समय कम बचा है। ठीक है, समय का। ज्ञान प्रकाश जी, 1 मिनट बचा हुआ है, बता दीजिए। राहुल गांधी जी रिपोर्ट बिना पढ़े जो है आरोप लगा दिया है, बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आरोप नहीं लगाया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जो सच्चाई निकल कर आई है उसको देश की जनता के सामने रख दिया है। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। उसके सामने कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय ये कहने के कि इसमें विदेशी हाथ है, इसमें हमारा हित नहीं है, इसमें हमारा हित हो जाएगा। और राहुल गांधी ने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ जान लिया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, और शायद अब इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जब विपक्ष का नेता सब कुछ जान गया है, देश की जनता भी सब कुछ जान जाएगी। मेरे भाई, आप जेपीसी का मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने में क्या हिचकिचाहट है आपको? देश की जनता को, सरकार में आप बैठे हो, सच्चाई बताने से क्यों परहेज कर रहे हो? इसलिए कि दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल हिंडनबर्ग पूरी दाल ही काली है। ठीक है,
ठीक है, समय खत्म हो चुका है। तो जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और इसने सियासी भूचाल ला दिया है, ये आगे कहां तक जाएगी, ये बड़ी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।